बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम यूनिट 10 की न्यू फिज़िक्स बुक जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसका यूनिट 10 जो हमारे पास है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र उसका पहला आर्टिकल 10.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आज हम इस अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए चल के सीखते हैं कि किस तरह हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा यहाँ एक क्वेश्चन से कि अगर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस हों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बाउल में हमारे पास सैंड है और एक बाउल में हमारे पास वाटर है। ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, आल्दो के बोथ हैव सेम मैसेज। आपने कंसीडर करना है कि इनका मास सेम है दोनों का, यानी 1 kg सैंड है और 1 लीटर हमारे पास वाटर है। तो अगर इनका मैस सेम है और इनको अगर हम हीट देंगे तो क्या ये दोनों सेम अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं, ये हमने देखना है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमने अपने इस लेक्चर में तलाश करना है कि डिफरेंट सब्सटेंस क्या एक जैसी हीट एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। हो सकता है हमें इस क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाए। स्टूडेंट जो डेफिनेशन है हमारे पास, इसको मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में समराइज किया है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की या सब्सटेंस की। किसी मटेरियल या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी हीट एब्जॉर्ब या हीट लॉस्ट करने की प्रॉपर्टी है कि कोई सब्सटेंस कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करता है या लॉस्ट करता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कब वो कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा? तब जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। और टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 1 केल्विन या 1 सेल्सियस टेम्परेचर जब आप उसका चेंज करेंगे तो वो कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब या लॉस करेगा, ये उसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्टूडेंट एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के, वो जो सब्सटेंस होना चाहिए इट शुड बी 1 kg, यानी स्पेसिफिक का वर्ड जब आ जाएगा तो वो सब्सटेंस 1 kg होगा। 1 kg के सब्सटेंस को हमने देखना है कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर लॉस्ट करता है जब आप उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। स्टूडेंट हर मटेरियल जो है वो डिफरेंट अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब या लॉस्ट करता है जब आप उसका टेम्परेचर राइज या फॉल करते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट। ये बेसिकली हीट की वो मिकदार है, वो अमाउंट है जो वो एब्जॉर्ब करेगा टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, कि वो अपने 1 kg के सब्सटेंस को, 1 kg के मैस को कितना टेम्परेचर वो चेंज करेगा अप टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। इसको मजीद समझते हैं अपनी डेरिवेशन और एग्जाम्पल से, तब हमें सही से समझ आएगा। स्टूडेंट अब हम इसकी देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम इसकी तरफ जाएं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो देखा ये गया है स्टूडेंट कि कोई भी सब्सटेंस हो वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा जितना उसका मैस होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छोटा मैस है तो ये लेस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये ज़्यादा मैसिव बॉडी है तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। यानी हमने इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखना है कि हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जितना ज्यादा मैसिव बॉडी होगी मोर हीट विल इट एब्जॉर्ब। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई है। इसी के साथ अगर हम एक और बात करें यहाँ के, अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क होगा उतना ज़्यादा बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी। यानी अगर आपने इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 10 सेल्सियस है और 20 पर ले गए हैं तो इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर पहले 10 पर था और फिर अगर आप 30 पर ले गए हैं, यानी टेम्परेचर का ज़्यादा फ़र्क आपने कर दिया है, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ये बॉडी करेगी। तो ये दो इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक इक्वेशन हमें ये कह रही है कि हीट जो कोई भी मैस एब्जॉर्ब करता है वो डिपेंड करता है उसकी मैस की क्वांटिटी पर, और दूसरा कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये हमें समझ भी आती है, लॉजिकल बात भी ठीक है। अगर आप इसको क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड मैस।
तो यहाँ मैस का हमने लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि Q दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप खत्म करें तो यू विल हैव C, यहाँ आपके पास C आएगा। ये जो C है ये स्पेसिफिक हीट है उसी मटेरियल की, यानी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी आ गई है कि हर मटेरियल का ये जो C होगा वो डिफरेंट होगा। यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मटेरियल की। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि Q ओवर डेल टी एम, यानी ये डेल टी एम जो है वो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया। ये आपके पास बुक में इक्वेशन 10.1 है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि C इज इक्वल टू Q ओवर डेल टी एम। ये यहाँ से हमने इसको जनरेट किया है। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि हीट की जो यूनिट है ये जाउल है। याद रहे जिस तरह एनर्जी की यूनिट जाउल है, हीट की बिल्कुल वैसे ही यूनिट जो है वो जाउल है। तो हम यहाँ जाउल लिख लेंगे। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है और मैस की यूनिट जो है वो केजी है। तो जाउल पर केजी केल्विन इसकी यूनिट है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं मजीद कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एग्जांपल्स क्या हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी लो स्पेसिफिक हीट होती है, और वो मटेरियल कौन से हैं? वो मेटल्स हैं। मेटल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट लो होती है। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं और कूल डाउन बहुत जल्दी हो जाते हैं। जितनी लो स्पेसिफिक हीट होगी उतना मटेरियल जल्दी हीट अप और कूल डाउन हो जाएगा। ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के लिए, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एज ए सिंक के तौर पर, यानी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। नेक्स्ट देखें कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है। इसमें से जो वाटर है इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा लार्ज है और ये 4190 जूल पर केजी केल्विन है। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। ये अमूमन हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनकी हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये अपना 1 केजी अगर इनका मैस हो तो ये ज़्यादा अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेंगे लाइक मेटल। इस तरह इसके साथ जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि दे कैन नॉट बी इजीली हीटेड अप और कूल डाउन। ये इजीली हीटेड अप और कूल डाउन नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है और ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसी वजह से इन मटेरियल को हम यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। जिस तरह आप गाड़ी का रेडिएटर होता है उसके अंदर आपने पानी को डाला हुआ है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं जो आगे चल के हम देखेंगे जिसमें हम इन सब्सटेंस को यूज़ करते हैं ताकि वो टेम्परेचर को कूल करें। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।